यहाँ पर दो भाई हैं, अंदरून शहर, सूत्र मंडी एक इलाका है, अंदरून लोहारी के पास। वहाँ के दो भाई हैं, शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा। सही। ये पहले बिल्ला ट्रका वाला के मुलाजिम थे और बिल्ला ट्रका वाला के बेटे आरफ अमीर टीपू के साथ इनका बैठना उठना था। अच्छा। एक अंदरून शहर में एक कत्ल होता है, हाजी खान नाम का एक आदमी, जिस हाजी तरह आपको खान नाम पता है है। कि वो निक नेम होता है या जिसको छेड़खानी कहते हैं, छेड़ हक दी किसी हाँ, की, वैसे भी गैंगस्टर्स अपने नाम उस तरह से नहीं इस रखते। तरह के। तो वो बंदा मर्डर हो जाता है। उसका मुकदमा जो है वो हनीफा, उसका भाई शफीक उर्फ बाबा और टीपू ट्रका वाले भी हो जाता है, अच्छा, इन तीनों पे हो जाता है। तीनों पे हो जाता है। सही। अब बिल्ला ट्रका वाला अपने बेटे को, आरफ बचाने के अमीर लिए। टीपू को निकलवा लेता है और हनीफा और उसका भाई जो है शफीक, वो दोनों जेल में रहते हैं। अच्छा। उनको यही रंज होता है और फिर वो बाहर जब निकलते हैं तो वो बिल्ला ट्रका वाले के सामने खड़े हो जाते हैं, अच्छा, उसके अगेंस्ट। उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। सही। पहले वो उसके मुलाजिम थे, हुँ। लेकिन जब जेल से बाहर आए फिर उसके सामने खड़े हो दुश्मन हो गए, गए। दुश्मन हो गए। अब वो दोनों भाई वो भी जमरोद जाकर तो भोला सुनहरा के पास वहां पे बैठ पना ले लेते हैं। अब भोला सुनहरा के पास लब्बा मोटी वाला, वो खुद, हनीफा, बाबा, हुँ। उसके बाद नाजी भट्ट एक मिस्री शाह का रहायशी होता है और उसके भी भाई को एक इंस्पेक्टर कत्ल करता है। सही। वो उसकी साइकिल पंक्चर की दुकान होती है, वो उस पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल करके वो भी भोला सुनहरा के पास चला जाता है। जो नाजी के जो भाई को। नाजी भट्ट है उसके भाई को कत्ल किया जाता है, एक पुलिस वाला करता है। अच्छा, और फिर नाजी भट्ट ने उस नाजी पुलिस वाले भट्ट को कत्ल कर दिया। उस पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल करने के बाद अच्छा। वो भी भोला सुनहरा के पास चला जाता बना है। लेते। तो ये जो 1988 से लेके और 2010 तक ये जो 22 साल है, ये कहा जा सकता है कि पंजाब की तारीख में जो टॉप 10 गैंग था, ये उनका दौर था। सही, गैंग वॉर अरूज पे थी। गैंग वॉर इस तरह की अरूज पे आ गई कि भोला सुनहरा ने फिर किराए पे कत्ल करवाने शुरू कर दिए और पूरे पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में उनका नेटवर्क बन गया। ये सिंध के एक चीफ जस्टिस को जस्टिस थे जिनको कत्ल करवा दिया गया, सही। वो भी हम डिस्कस करेंगे। भोला सुनहरा के पास अब एक टॉप 10 पूरा वहां पे बन जाता है। सही। अब एक शफीकाबाद के इलाके में दो सना गुजर और काली, ये दोनों अफराद भी लाहौर से भोला सुनहरा के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा। जिस तरह हमने अपने पहले पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया था इन कि दोनों के खालिद बारे में। चिट्टा, हुँ। मुबीन भट्ट, हुँ। ये सारा ग्रोह ये भोला सुनहरा के पास चला जाता है अच्छा। और वो एक ऐसा गैंग बन जाता है। अब यहाँ ये बड़ी अहम बात है कि जो दोनों भाई हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा, बाबा। जो बिल्ला ट्रका वाले के पहले मुलाजिम थे और बाद में उस कत्ल से बाहर आने के बाद वो चले गए जमरोद भोला सुनहरा के पास। अब वहां पे वो प्लान करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि बिल्ला ट्रका वाला उस वक्त इतना जोरावर था कि उस दौर में 80s में उसके पास 1000 के करीब ट्रक था, जो अच्छा। पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्टर बिजनेसमैन था, था वो। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ट्रांसपोर्टर था वो। उसके शाह जमान नामी इंडिया में एक गैंगस्टर हुआ है, उन तक भी राब्ते थे। लेकिन बिल्ला ट्रका वाला जो है उसको ये चुदराहट का शौक था। वैसे वो बेसिकली खानदानी पहलवान थे, लेकिन पहलवानों में भी ये होता है कि मोहल्ले का भी कोई काम है तो वो हमारे डेरे पे हल हो। सही सही सही। अब भोला सुनहरा के पास जब दोनों भाई पहुंचते हैं तो वो ये प्लान करते हैं कि हमने बिल्ला ट्रका वाला को कत्ल करना है। अच्छा। बिल्ला ट्रका वाला के कत्ल में कौन शामिल था आज हम बताएंगे। मैंने बिल्ला ट्रका वाले की FIR पूरी अलिफ से ये तक पढ़ी है। सही। उसमें कौन कौन था, अब भोला सुनहरा उसको अरेंज करता है। अच्छा। उस कत्ल को, उसमें सियालकोट का एक शकीला कसाई, वो भी शूटर था, अच्छा। उसको हायर किया जाता है। एक शादा लमा, वो भी शूटर था, उसको हायर किया जाता है। और तीसरा इनके साथ अफरीदी था, ये एक तीनों अफरीदी सियालकोट नाम से थे? का, ये बिलोंग टू सियालकोट तीनों। ओके। इनके साथ एक और बंदा होता है। ये चारों लाहौर पहुंचते हैं असला लेकर और खालिद चिट्टा इनको सुपरवीन कर रहा है। सही, आपस और में मिले हुए थे। ये पूरा गैंग था। ओके ओके। जिस तरह मैंने आपको बताया कि भोला सुनहरा अब इनकी सुपरवीन कर रहा है और लाहौर में ये चारों आते हैं और एक बी प्लान होता है अच्छा। कि अगर ये चारों नाकाम होते हैं तो हनीफा और उसका भाई शफीक उर्फ बाबा वो बी प्लान पे रेडी थे कि अच्छा। अगर ये इनसे नहीं कत्ल होगा तो हम जाके कत्ल कर देंगे। लेकिन पहली ही अटेम्प्ट में वो बिल्ला ट्रका वाला को कत्ल कर देते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं।
इस बात का पता आरफ हमीद टीपू को चलता है कि उनके बेटे मेरे को। बाप को इन्होंने कत्ल करवाया। सही। अब वो भी जो मुकदमा दर्ज होता है वो तीफी भट्ट, ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट जो है उसके खिलाफ दर्ज हो जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इनकी सुपरविजन वो कर रहा है। हम आगे जाके बताएंगे कि तीफी भट्ट से हनीफा और बाबा की मुलाकात कहाँ और किस वक्त हुई, अच्छा। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल के बाद तीफी भट्ट पे ये इल्जाम आता है कि उसने करवाया है, करवाया। लेकिन मुकदमा तीफी भट्ट के खिलाफ दर्ज नहीं होता। ये पाकिस्तान की लाहौर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि गलत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जो असल मुल्जमान थे उनको पकड़ लिया जाता है। सही। वो तीनों शादा जो थे। लम्हा वो पकड़ा जाता है, अफरीदी पकड़ा जाता है और शकीला कसाई, उसको एक सब इंस्पेक्टर है मजहर इकबाल, वो अच्छा। सियालकोट से पकड़कर लाहौर लेकर आता है। सही। अब ये बात क्लियर हो जाती है कि बिला ट्रकावाला को किसने कत्ल इन किया। तीनों ने कत्ल किया। इन तीनों ने कत्ल किया। इसके बाद हम आ जाते हैं भोला सुनहरा पे। अब भोला सुनहरा वहां से ऑपरेट करता है पूरे पाकिस्तान में, वो कत्लो गारत शुरू करवा देता है, पैसे लेके वो बंदे मरवाने शुरू कर देता है। अच्छा अच्छा। इसी तरह एक केस होता है, एक पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत, उनका केस जो है वो सिंध हाई कोर्ट में लगा होता है। सही। तो वो जो जज हैं जो उस केस को सुन रहे होते हैं, वो मेरिट पे फैसला करना चाहते हैं। उसके खिलाफ? वो जिसके भी खिलाफ था, वो पाकिस्तान की एक आला शख्सियत है जिसका मुकदमा था, वो मेरिट पे फैसले के खिलाफ हनीफा और बाबा को हायर करता है। अच्छा। उनको भी दोनों कत्ल भाइयों को करने- भोला सुनहरा के जरिए हायर किया जाता है कि जस्टिस को मरवा दें। तो अब बात ये है कि हम जब बात कर रहे होते हैं कि ये गैंगस्टर कैसे बनते हैं, शूटर कैसे बनते हैं, इतना बड़ा तो ग्रुप जब कैसे बन जाता पाकिस्तान है? की आला शख्सियात और आला पुलिस अफसरान जो कि बेशुमार जगहों पे नजर आते हैं, वो खुद सरपरस्ती करेंगे और बाद में वो खुद मरवा भी देती हैं। हाँ। वो जस्टिस निजाम नाम था उनका, जिनका मर्डर हुआ अच्छा। सिंध में। इन दोनों भाइयों के जरिए इन दोनों उनका भाइयों मर्डर पे करवा इल्जाम दिया। आया, लेकिन वो पकड़े नहीं गए, वो फिर फरार हो गए। क्योंकि इस इदारे कत्ल उनके के साथ बाद मिले भी, हुए थे। चूंकि वो ऑलरेडी इश्तिहारी थे और जिस जगह पर जाकर वो छुपते थे वहां पुलिस की रसाई नहीं थी। अच्छा। उस इलाका गैर में जमरोद में कोई भी नहीं जाता था। उनको पता था कि इनके पास जदीद असला है। अब ये बड़ी अहम बात है कि ये जो सारा गैंग था, इनका शौक ये था कि अगर इनको पता चलता था कि महंगी तरीन जदीद गन आई है, तो इनके पास जो असला होता था वो पुलिस के पास भी नहीं होता था। अच्छा। जदीद तरीन असला होता था। कई बार तो ये कहाँ से मंगवाते थे? क्या क्या करते होंगे? बेशुमार ऐसे लोगों को बादशाह अफराद जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह हमने बताया कि मुबीन भट्ट पे हाथ रख दिया गया, इस तरह के लोग जो हैं उनको असला फराहम किया जाता है। सही सही। उनको खुद मंगवा के दिया जाता है कि ये हमारे लिए काम करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार MNA MPs बेशुमार ऐसे हैं जिन पर ये इल्जामात आए कि इन्होंने सरपरस्ती की ऐसे लोगों की। अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत से लोगों को वाज़ह तौर पर पता है